और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग भूख से बेहाल हैं क्योंकि आटा जिस रेट चल रहा है वो आम लोगों की पहुंच से बाहर है। गैस सिलेंडर का रेट 10,000 के करीब पहुंच चुका है। और ये 5 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, किस तरह से आर्थिक संकट जारी है। इस बीच बैठकों का दौर भी चल रहा है। महंगाई की मार से पाकिस्तान परेशान है। खाने के लिए संघर्ष अब सड़कों पर भी दिख रहा है और वहीं नाराजगी भी सड़कों पर है। प्रदर्शन लगातार जारी है कि सरकार लोगों तक राहत पहुंचाए। साथ ही स्टोरेज भी खत्म हो रहा है। सरकार ने जो स्टोरेज कर रखा था अब वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है। स्टोरेज निकालने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, जो स्टोर करके रखा गया है राशन। लेकिन इन 5 तस्वीरों से आप दास्ताने पाकिस्तान समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं। बैठकों का दौर प्रियंका लगातार जारी है, फिर भी स्थिति खराब होती जा रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और अब आपको बड़ी वॉल के जरिए बताएंगे, समझाएंगे कि वहां की तस्वीरें कैसी हैं, क्या हालात हो गए। लगातार महंगाई की मार से परेशान है पाकिस्तान के लोग, त्रस्त हो रहे हैं। त्राहिमाम की स्थिति आप देखिए कैसे यहाँ पर आटे के लिए भी लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। खाने के दाम देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टीवी न्यूज डिबेट पर भी आटे दाल के भाव के ऊपर ही डिबेट हो रही है, चर्चा हो रही है और गिन रहे हैं कि कौन सी चीज महंगी और सस्ती है। देखिए एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल एकदम मारने के लिए उतारू हो गए हैं। विरोध किया जा रहा है, नाराजगी व्यक्त हो रही है और सबसे बड़ी बात, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अर्थव्यवस्था लगातार छटपटाती हुई दिख रही है। और देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आटे के लिए, आपको याद होगा बीते दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई थी, ऐसा मामला आया था कि आटे के लिए गोलियां चल गई थी, लोगों को घायल किया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है। महंगाई जबरदस्त तरीके से चरम पर पहुंचती जा रही है। तो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि कैसे जहां जो मिल रहा है उस पर झपट्टा करने को लोग तैयार हैं, क्योंकि दाने दाने को पाकिस्तान मोहताज हो चला है। सुजाता जी हाँ, तो बिल्कुल हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं जो पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। जनता त्रस्त है, हालात बेहद खराब हैं, जनता भूखे मरने को छोड़ दी गई है और इसकी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भी शामिल है। पीओके में भी बड़ी तादाद में लोग उतरे हैं, वो पीओके जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। क्या हालात हैं आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। कंगाल हो चुका है पाकिस्तान, मंदी की मार है, महंगाई अपरंपार है। हालात ये है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें पीओके के मुजफ्फराबाद की हैं। ये वो जगह जहां पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोगों को आम दिनों में ही बहुत जुल्म सहने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। जब से पाकिस्तान में हालात खराब हुए हैं, पीओके के लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। यहाँ के लोगों को खाद्य संकट बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। पीओके के लोगों का कहना है कि यहाँ के निवासी जल्द ही रोटी के लिए तरसेंगे और जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। तो ये हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो तब तक गैर महीना मुद्दत के लिए हम ये एहतजाज होता रहेगा। हम किधर से महंगा आटा लेके सस्ती रोटी फरोख्त करें, हमारे वश में नहीं है। माल बहुत महंगा है जो हमारी पहुंच से दूर हो गया है, हम बेवस हो गए हैं। बार बार हमने मीटिंग भी की, इंतजामिया हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही। इसकी वजह से हमने आज तो दूर बिल्कुल बंद कर दिए। एक रोटी भी अब लोगों की पहुंच से दूर हो रही है। बेतहाशा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। सब्सिडी वाले अनाज और आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दालें 200 रुपए किलो के पार जा चुकी हैं। चिकन खरीदना लोगों के लिए सपने जैसा होता जा रहा है। इस हुकूमत के आने से 50% फ़र्क पड़ा है। कारोबार का मशीयत तबाह हो गया, खाने पीने का अशिया डबल हो रहा, आटा लोग लाइनों में दौड़ के ले रहे हैं आटा। इन्होंने एक मजाक बनाया कि कौम को मैं रिलीफ दूंगा, रिलीफ नहीं दिया, कौम के कपड़े उतार रहे, कौम बददुआएं दे रही है। ये 13 जमात ने मिल के पाकिस्तान को लूट रहे। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान ऐसा दबा है कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय बैंकों में विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खत्म होता जा रहा है।
हम अगर लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर लें, अगर हम कोई चीज़ प्रॉफिट पे बेच रहे थे 200-300 के प्रॉफिट मार्जिन के साथ भी, इस 2022 में वही सेम चीज़ हम उससे महंगी हमें खुद परचेज़ हो रही है। आपके सामने देख लें, कारोबार जो वेले बैठे हैं जनाब, खर्चे बहुत मुश्किल पूरे हो रहे हैं, जाने की महंगाई इतनी हो चुकी है ना जितनी इंतहा कोई नहीं की। जो पाकिस्तान आए दिन परमाणु बमों की बात करता था, फिलहाल उस पर महंगाई का बम ऐसा गिरा है कि कई इलाकों में हालात भूखमरी के बनते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए एक मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान कहां पर स्थित है, जहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि भारत तक एक सड़क बनाई जाए। ये भारत का नक्शा आपको दिखा रहे हैं और बगल में पाकिस्तान का नक्शा आपको दिखा रहे हैं। ये हिस्सा भारत का है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का इलाका जहां ऊपर की तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसे पीओके कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये लगातार गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें भारत से जोड़ा जाए, जो हमारी दिक्कतें हैं उसे कम किया जाए। क्या खासियत है गिलगिट बाल्टिस्तान की, ये जल्दी से आपको बता देती हूं। दरअसल कश्मीर के उत्तर का सबसे बड़ा शहर है गिलगिट बाल्टिस्तान और ये इतना खूबसूरत है जितना खूबसूरत लद्दाख है। गिलगिट नदी के किनारे बसा है गिलगिट बाल्टिस्तान। हम इस मैप के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर स्थित है गिलगिट बाल्टिस्तान और किस तरह से पाकिस्तान ने उस पर कोशिश ये की है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इसे कब्जे में ले ले, लेकिन भारत लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है और है भी। बताता क्या है भी, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि अब इसे भारत से जोड़ा जाए। क्या खासियत है गिलगिट बाल्टिस्तान की, ये मैंने आपको बता दिया और ये फिर आपको दिखा देती हूं जरा करीब से कि किस तरह से ये भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जबरन यहां पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोग ही परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि भैया हमें भारत से जोड़ दीजिए, कम से कम भूखमरी, महंगाई और हमारे बच्चे जो भूखे मरने को इस वक्त भूख से मरने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कम से कम उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तस्वीर के जरिए मैंने आपको बताया कि गिलगिट बाल्टिस्तान कहाँ है और क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर है, जाने के लिए रुक करते प्रियंका का। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।